हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को केवीएल और केसीएल के बारे में बताया था। तो स्पेशली जब केवीएल की बात मैं कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था केवीएल का भी कुछ पोर्शन स्किप कर रहा हूं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उस पोर्शन का नाम क्या था? लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, मेरा जो पुराना वाला वीडियो जिसमें मैंने केवीएल लगाने के कॉन्सेप्ट को बताया है वो जरूर देख लें। और मैं जो पिछले वीडियो में केवीएल के बारे में बताया था उसको कुछ पॉइंट में मैं समराइज भी कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस को समझने में आसानी हो। तो मैंने केवीएल जब बताया था तो वहां पे मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर कोई भी एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। अगर इस लूप में हम स्टार्ट करेंगे मूव करना, चलना शुरू करेंगे, अगर इस लूप में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलना स्टार्ट करेंगे, अगर ये वोल्टेज सोर्स में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी? प्लस में होगी, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स का हमें ध्यान रखना है। वोल्टेज सोर्स अगर आता है प्लस से माइनस तो माइनस में, माइनस से प्लस तो प्लस में। अब इसके बाद कहीं अगर तुम्हें रेजिस्टेंस दिख जाता है, ठीक, और रेजिस्टेंस में क्या होगी? कोई ना कोई करंट आई फ्लो हो रही होगी, ठीक। तो आई करंट की अगर हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये मूवमेंट जिधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा? माइनस का आई आर। आर क्या है? इसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर हम करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस का आई आर, ये वोल्टेज की वैल्यू। ये आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इसको मैंने एक क्विक फॉर्म में आपको रिवाइज करा दिया है। तो अब हम लोग अपना अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस पे। तो लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस को समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक एग्जांपल बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स लगे हैं। एक 28 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लूप एनालिसिस लगाना है तो यहाँ पे कितने लूप हैं? 1 2 लूप हैं, या मेश भी है ये। और लूप क्या है? 3 लूप हैं, एक ये लूप, एक ये लूप और एक बड़ा वाला लूप। और मेश कितने हैं? 2, 1 और 2। लूप और मेश में क्या डिफरेंस होता है इसको भी मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया है, तो हम लोग वहां पे नहीं जा करके लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लूप हैं इसमें एक करंट मान लेंगे I1 और एक I2, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमने दिया है फाइंड द करंट इन द 4 ओम 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें लूप एनालिसिस लगा करके हमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इससे पहले जब मैंने केवीएल बताया था तो वहां पे हमने करंट मान लिया था पहले ही ब्रांचेस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप एनालिसिस में सबसे पहले लूप कंसीडर करेंगे। एक लूप ये है, एक लूप ये है, इसमें एक करंट मान लेंगे I1 और इसमें करंट मान लेंगे I2। अब करंट को जब मानेंगे तो इसकी डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे क्या माना है? इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। इस लूप में क्या माना है? क्लॉकवाइज में। आप फ्री हैं, कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हैं। आपका मन हो तो इसमें क्लॉकवाइज मान लो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मान लो, मतलब उल्टी डायरेक्शन मान लो, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। लेकिन जो मेरा सजेशन है, अगर आप लूप एनालिसिस लगा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या मानेंगे? एक ही डायरेक्शन मानेंगे, जिससे क्या होगा? अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, यह गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या है? लूप मानेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? लूप में हम एक करंट मान लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने माना I1 और यहाँ पे माना I2, ठीक। और दोनों करंट की डायरेक्शन हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि एक ही डायरेक्शन माने, या तो क्लॉकवाइज माने या फिर क्या माने? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला स्टेप क्या है? हम दोनों लूप के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, केवीएल के बेसिक्स रूल को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लूप 1। लूप 1 में केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन लिखने का फंडा वही है, एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे इस लूप में, और ये पूरा लूप हम ऐसे घूमेंगे और उसी पॉइंट पे आके स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये मान लेते हैं एक लूप है A B C D। तो A से स्टार्ट करते हैं। A से जब B की तरफ जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो जब माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या आता है? वोल्टेज सोर्स में माइनस से प्लस गए तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। तो यहां पे लिख लेंगे प्लस का 28, क्लियर। अब अगला क्या आ गया? रेजिस्टेंस। अब हमने करंट क्या मानी? ये I1 मानी ना, देखो ऐसे, इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी? I1।
और इसका रेजिस्टेंस कितना 4, तो I1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा 28, इसके बाद लिखेंगे माइनस का I1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हमारी ऐसे जा रही, देखो ये करंट ऐसे जा रही है और हम इधर ही की तरफ जा रहे हैं। तो जब कभी भी करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। अब इसके बाद अगला जो हमारा ये ब्रांच आ रही है जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे हम आएंगे, अब यहाँ पे क्या है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें क्या 2 करंट हैं, देखो एक करंट ये I1 है, ये एक करंट क्या है I1 है, ये नीचे की तरफ जा रही है। एक करंट ये I2 है, अगर I2 की डायरेक्शन हमने ऐसे माना है तो ये I2 क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा ना, देखो ये I1 नीचे I2 ऊपर, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी I1 माइनस I2, या फिर हो सकता है I2 माइनस I1। ठीक है, अब यहीं पे एक मिस्टेक सभी हो जाती है कि यहां पे I1 माइनस I2 लिखें या I2 माइनस I1 लिखें। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं केवीएल इक्वेशन, उस लूप की करंट को हम बड़ा मान लेंगे। ठीक है, अभी हम लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो लूप 1 की जो इक्वेशन लिखते समय I1 को बड़ा मान लेंगे और I2 को क्या मान लेंगे, छोटा। तो जब लूप 1 में लिखेंगे तो लिखेंगे I1 माइनस I2, क्लियर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस का I1 माइनस I2। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम। ये सबको समझ में आ गया। मैं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूं। इस लूप में हम लगा रहे हैं तो इस लूप की करंट को बड़ा मानेंगे तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एक करंट नीचे एक करंट ऊपर, तो I1 माइनस I2। हम आ रहे हैं नीचे, टोटल करंट नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि हमने I1 बड़ा माना है ना, तो टोटल करंट कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल करंट कितनी है I1 माइनस I2। अब इसके बाद क्या कर देंगे, करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 2 ओम। तो ये फाइनल ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि अब आगे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 28, ये माइनस का 4I1 और माइनस का 2I1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 2I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 4 2 6, माइनस का 6I1 प्लस का 2I2 और प्लस का 28 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारी आ गई पहली लूप की केवीएल इक्वेशन। अब हम लूप 2 में सेम तरीके से केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, डी पॉइंट से चलना। तो डी से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो हम लूप 2 की केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो लूप 2 की करंट को बड़ा मानेंगे। बहुत सिंपल फंडा है, जिस लूप में केवीएल इक्वेशन लगाएंगे उस लूप की करंट को हम बड़ा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये I2 को बड़ा मान लेंगे तो टोटल करंट इसमें कितनी हो जाएगी, I2 माइनस I1। देखो I2 ऊपर जा रही है, I1 नीचे जा रही है, तो इसमें टोटल करंट कितनी आ गई, I2 माइनस I1। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, करंट कितनी हो गई, I2 माइनस I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ओके, अब ये वैल्यू माइनस में होगी कि प्लस में होगी, अब ये कंफ्यूजन रहता है, माइनस लगाएं कि प्लस। देखो I2 माइनस I1 माना है हमने, तो I2 को बड़ा माना है तो करंट ऊपर जा रही है, हम जा भी किधर, ऊपर ही जा रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू माइनस साइन आती है। ठीक, अब अगला क्या आ गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये I2 करंट है ना, तो ये इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, I2। I1 तो यहां तक है ना इस लूप में। ठीक, तो यहाँ I2 हो गया, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं I2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 1 ओम। अब यहाँ पे आ जाएंगे प्लस से माइनस, अगला जो आएगा सोर्स आ जाएगा वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से जब माइनस जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 7 वोल्ट इक्वल टू 0, क्योंकि आगे कोई भी एलिमेंट या सोर्स नहीं है सर्किट के अंदर। तो समझ में आ गया गलती कहाँ पे होती है, जब हम इस ब्रांच की इक्वेशन को लिखते हैं, जब यहां पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो बहुत इजी है, जिस लूप में लगाएंगे उस लूप की करंट को बड़ा मानेंगे। तो इस लूप के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो I1 माइनस I2। दूसरे लूप में क्या आ रहा है, जब इस लूप में इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, I2 माइनस I1। यही एक पॉइंट है जो आप लोगों को लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस लगाते समय याद रखना है।
जो कॉमन वाली ब्रांच है, जो दोनों लूप में क्या है कॉमन वाली ब्रांच, तो उसमें दोनों करंट जा रही है I1 और I2। जब इसमें होगा तो I1 माइनस I2, जब इसमें होगा तो I2 माइनस I1। और फिर अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस। तो ये KVL इक्वेशन लूप 2 की हो गई। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 2I2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2I1 माइनस का I2 माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये I2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3I2 प्लस का 2I1 माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है I1 I2। तो हम इनको मैथ लगा करके, मैथ का जो टेक्निक से इक्वेशन को सॉल्व करने की, उसको लगा करके आसानी से I1 और I2 निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 6I1 है ना और यहाँ पे 2I1 है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को बराबर करना ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9I2 प्लस का 6I1 और ये आ जाएगा 21, 7 × 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अब इसके नीचे क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे जो सेकंड वाली इक्वेशन है। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, माइनस का 6I1, सॉरी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है माइनस का 6I1 प्लस का 2I2 और प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब मैं इतना मानता हूं कि आप लोगों को मैथ लगा करके इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -9 है, ये +2 है, तो कितना बचेगा 7, माइनस में बचेगा 7I2 और यहाँ पे +28 है और माइनस का 21 है, तो क्या बचेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहां से I2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 7I2 और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहां से I2 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस का 7 बटे माइनस का 7 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर, समझ आ गया I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू को क्या कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में रख देंगे तो वहां से हमें I1 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम जल्दी से यहां पे रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो माइनस का 6I1 है प्लस का 2I2, I2 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू प्लस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 में हमने सिंपल I2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहां से 28 + 2 कितना हो गया 30। ठीक, तो यहां से I1 हो जाएगा माइनस का 30 अपॉन माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक, तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, I1 आ गया 5 एम्पियर, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर I2। अब आपको अगर क्वेश्चन में कहीं भी करंट की वैल्यू निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 4 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, तो देखो कितनी आ रही है 5 एम्पियर, I1 ही तो फ्लो हो रही ना, उसकी डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। देखो हमने डायरेक्शन जो मानी थी वही डायरेक्शन यहाँ पे भी आ रही, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है। अगर मान लो इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन होता जहां पे क्या होता -5 एम्पियर, तो -5 एम्पियर मतलब क्या होता है कि हमने डायरेक्शन गलती से उल्टा मान ली, मतलब इसमें क्या होगा करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी, लेकिन हमारा आंसर सारा का सारा प्लस में आ रहा है। तो प्लस मतलब जो हमने डायरेक्शन पहले मान ली थी वो सही है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी 5 एम्पियर। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I2, हमने डायरेक्शन क्या मानी थी ये, और I2 वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब यहां पे आते हैं इस जगह पे, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या I1 माइनस I2 है या I2 माइनस I1 है, क्योंकि हमने पहले में तो लगाया था तो I1 माइनस I2 और जब दूसरे लूप में लगाया था तो I2 माइनस I1। अब दोनों में क्या आंसर सही है तो देख लेते हैं। हम पहले वाला ले लेते हैं I1 माइनस I2। देखो जब I1 माइनस I2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर, ये प्लस में आ रहा है। अब कोई कह सकता है कि भाई हम I2 माइनस I1 करेंगे, तो I2 माइनस I1 कर लेते हैं। I2 माइनस I1 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 एम्पियर। ठीक, अब कौन सा आंसर सही है, अब यहाँ पे है ना कि 4 सही कि माइनस का 4, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो जब I1 माइनस I2 कर रहे हैं तो टोटल करंट की डायरेक्शन क्या आ रही, नीचे आ रही। कितनी करंट आ रही है 4 एम्पियर। देखो यहाँ पे कितनी करंट आ रही है 4 एम्पियर नीचे I1 माइनस I2। जब I2 माइनस I1 कर रहे हैं तो करंट कितनी आ रही माइनस का 4, और I2 माइनस I1 की डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है, और जब -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगी नीचे।
तो इधर केस में भी कितनी आ रही, 4 एम्पियर। तो हम चाहे I1 माइनस I2 करें और चाहे I2 माइनस I1 करें, अगर हमारे कॉन्सेप्ट सही हैं, अगर हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है करंट की वैल्यू प्लस माइनस में कैसे रखते हैं, प्लस माइनस क्या दिखाता है, प्लस और माइनस सिर्फ क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। और कभी करंट माइनस में नहीं होती, माइनस 5 एम्पियर मतलब कि आपने डायरेक्शन को गलत मान लिया है, आप डायरेक्शन सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 में क्या आ रहा है, माइनस का 4 एम्पियर, ठीक है। तो I2 माइनस I1 की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, ये माइनस 4 एम्पियर, या फिर हम कहें माइनस 4 एम्पियर करंट तो नहीं होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, 4 एम्पियर करंट नीचे की तरफ होगी। तो दोनों केस में आंसर क्या होगा, 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, 4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगा, C से D, क्लियर, समझ में आ गया। इसमें डायरेक्शन क्या होगा, B से C, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, C से D। यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर। अब हमें चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, KCL लगा सकते हैं इस नोड पे, ये नोड है ना। तो इसमें आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो आने वाली करंट देखो कितनी है, 5, और इससे निकलने वाली करंट कितनी है, 1 और 4, तो टोटल क्या हो गया 5। अगर मान लो गलती से आप इधर ये 4 एम्पियर इधर दिखा देते हैं, तो आने वाली करंट कितनी होती, 5 और 4 9, और जाने वाली करंट कितनी हो जाती, 1। तो हमारा आंसर टोटली क्या है, गलत है ना, गलत, क्योंकि KCL यहाँ पे सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक। KCL कब सेटिस्फाई होगा, जब 5 एम्पियर करंट यहां से अंदर आ रही है और इधर से 5 एम्पियर निकले टोटल करंट, तो 1 एम्पियर इधर निकली और 1 एम्पियर इधर निकली और 4 एम्पियर नीचे की तरफ आएगी, ठीक। तो ये लूप एनालिसिस है, लूप एनालिसिस काफी हेल्पफुल होता है बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करने में। बस इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्शन आपको जो मानना हो मान लो, बस जो बेसिक मैंने कुछ नियम बताए हैं, KVL जब लगाते समय बताया था, और कुछ नियम मैंने यहाँ बताए हैं। अगर वो आप कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको KVL पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।